कुचले हुए नरकट को वो ना तोड़ेगा और टिमटिमाती हुई बत्ती को वो ना बुझाएगा। ये तो बिल्कुल साफ है कि ये तस्वीर, ये सेवकाई कोई और नहीं कर सकता, सिर्फ यीशु ही कर सकता है। आज के संदेश में मैं नशे की आत्मा के लिए, गरीबी की आत्मा के लिए, उससे छुटकारे के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप जहाँ हैं, जिस गड्ढे में हैं, जिस परिस्थिति में आप हैं, जिन पीड़ाओं में आप हैं, वहाँ यीशु आपकी सहायता करने जा रहा है। मेरा परमेश्वर सुधि लेने वाला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर जी में जी ले आने वाला परमेश्वर है। एक हरियाली का संदेश, एक सुखद संदेश, एक उद्धार का संदेश आप सुनने जा रहे हैं। आमीन। तूने मुझे है छू लिया, तूने मुझे है छू लिया, कुछ हुआ है मुझे, यीशु ने मुझे है छू लिया। मेरा आश्चर्य कर्म मुझे है मिल गया, मेरी सामर्थ मुझे है मिल गई, कुछ हुआ है मुझे, यीशु ने मुझे है छू लिया। वेलकम माय फ्रेंड्स। आज के सामर्थ कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि मैं स्वर्गदूतों की उपस्थिति से ठग गया हूं। आज ये स्वर्गदूत मेरे संदेश के प्रचार करते करते, इन्हें मैं कहता हूं ब्रेक थ्रू एंजल्स। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है वे स्वर्गदूत जो आपके लिए प्रार्थनाओं का उत्तर लाते हैं और कठिन परिस्थितियों में, विपत्तियों में, समस्याओं में होकर के आपके आदेश करने पर काम करते हैं। तो आई एम गोइंग टू एक्टिवेट द एंजेलिक ब्रेक थ्रू। आज मैं एक बहुत ही विशेष संदेश आपके साथ बांटने जा रहा हूं। और आज मैं गरीबी की आत्मा के लिए, नशे की आत्मा के लिए मैं रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर रिलीज करूंगा। रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर का मतलब होता है रुकावटों को हटाने वाली प्रार्थना, शैतान को यीशु के लहू से रौंदने वाली प्रार्थना। इसे मैं डॉक्टर फ्रांसिस माइल्स की भाषा में बोल सकता हूं, डेंजरस प्रेयर। यह डेंजरस इसलिए है क्योंकि यह शैतान के लिए, शत्रु के लिए डेंजरस है। अपनी बात की शुरुआत करता हूं आपके लिए। आज मैं यशायाह 42 से आपसे बात करूंगा। यह वो अध्याय है जहां से जीसस ने मुझे बुलाया। जब मैं 17 साल का था, मैंने परमेश्वर की बुलाहट को सुना। उस बुलाहट के शब्द को मैं आपके लिए आज पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि यह 42 अध्याय मेरे दिल की धड़कन है। जब भी मैं बहुत निराश होता हूं, थक जाता हूं, कई बार सोचा मैंने अब मुझसे मिनिस्ट्री नहीं हो पाएगी। और जब ऐसा होता है, जब निराशा मेरे चारों तरफ होती है, अंधकार की शक्तियों के साथ जब मेरी बहुत हाई लेवल वॉर चलता है, युद्ध चलता है, उस समय मैं इस पद को पढ़ता हूं। प्रसारण के अंत तक आप मेरे संग बने रहिएगा, क्योंकि अंत में मैं नशे की आत्मा के लिए और गरीबी की आत्मा के लिए मैं रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर रिलीज करूंगा। यशायाह 42:6, मुझे यहोवा ने तुझको धर्म से बुलाया है। ये पद जैसे ही मैंने पढ़ा 17 वर्ष की अवस्था में, ये मुझसे बात करने लगा।
और यहां लिखा हुआ है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा और मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। वंडरफुल। 7वें पद में लिखा है कि तू अंधों को आंखें खोले, बंदियों को बंदीगृह से निकाले और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। ये मेरी पूरी मिनिस्ट्री का मैनिफेस्टो बन गया। आज मैं कह सकता हूं, ये वचन, ये बुलाहट के शब्द, ये प्रोफेटिक वर्ड मेरी लाइफ में पूरी तरीके से पूरे हो चुके हैं और मेरे अभिषेक को जीसस ने कई बार अपडेट किया। मैं अब यशाया 3 को आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। यशाया 42:3। कुचले हुए नरकट को वह न तोड़ेगा और न टिमटिमाती हुई बत्ती को वो बुझाएगा। आज मैं मदर टेरेसा को याद कर रहा हूं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भोपाल में एक बहुत बड़ा समारोह हो रहा था, रिसेप्शन हो रहा था मदर को सम्मानित करने के लिए, और वहाँ काफ़ी भीड़ थी, मैं भी वहाँ था। और मदर आई, उन्होंने मुश्किल से 5 मिनट से भी कम बोला होगा और स्टेट बैंक के मैनेजर ने कहा कि मदर, हमने आपके सम्मान में एक बहुत बड़ा रिसेप्शन ऑर्गेनाइज किया है, बस वहाँ अपनी उपस्थिति दे दीजिए। मदर ने कहा, एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि मदर टेरेसा को मैंने बहुत नज़दीकी से देखा है। उनके चेहरे पर तरस भरा रहता था, प्यार से वो भरी हुई थी। जब मैंने उनकी किताब को पढ़ा, मेरे मित्रों, मदर टेरेसा ने वो रिसेप्शन स्वीकार ही नहीं किया और बोला, मैं इतना बड़ा रिसेप्शन कैसे खा सकती हूं, क्योंकि लोग तो गरीबी में तड़प रहे हैं। मेरे मित्रों, आज मैं आपको अब्राहम लिंकन के बारे में बताना चाहता हूं, जिन्होंने दासत्व की प्रथा को अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में खत्म किया। उनके पास एक दर्शन था, एक बोझ था, और वो बाइबल को पढ़ने के द्वारा उन्होंने नई प्रेरणा प्राप्त की थी। मैंने उनकी बायोग्राफी को पढ़ा है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जहां जीसस है वहां पर बदलाव आएगा। आई डिक्लेयर चेंज, I declare fire of the Holy Spirit। कुचले हुए का क्या मतलब होता है? बार बार बाइबल में दुर्दशा शब्द का उल्लेख हुआ है। इस्राएली जो थे वे मिस्र में गुलाम थे, सताए जा रहे थे, उनका खून चूसा जा रहा था फिरौन के द्वारा। वे राजनीतिक रूप से भी बीमार थे, आर्थिक रूप से भी बीमार थे। दासत्व की आत्मा उन पर पूरी तरीके से कब्जा ले चुकी थी। फिरौन उनको पुआल नहीं देता था, उनसे कड़ी मेहनत कराता था। ऐसी स्थिति में परमेश्वर उतर आया। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, शायद आपको लग रहा है कि आपके लिए कोई आशा नहीं है, आपको जॉब नहीं मिल पाएगा, आप कर्ज से बाहर नहीं आएंगे, बैंक का लोन आप कैसे भरेंगे, गरीबी में आप तड़प रहे हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं। शायद आपका हस्बैंड काम नहीं करता और नशा करता है। शायद आपका बेटा पढ़ता तो है लेकिन नहीं भी पढ़ता है। समझ गए ना? समझदारों को इशारा काफ़ी। मेरे मित्रों, एक घुटन भरी जिंदगी से आप गुजर रहे हैं। आज ऐसे ही लोगों के लिए मैं मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 12 अध्याय पढ़ना चाहता हूं। एक बात आपको बताना चाहता हूं, ये जो
मैंने अध्याय पढ़ा है, ये जीसस के बारे में है, ये कुसरू राजा के बारे में नहीं है, ये जीसस के बारे में है। इसलिए जब नए नियम को मैं खोल रहा हूं मत्ती 12 अध्याय, तो एग्जैक्टली उसी तर्ज पर यीशु मसीह बात कर रहा है। और लिखा हुआ है मत्ती 12 और उसके 18 से, देखो यह मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है, मेरा प्रिय, जिससे मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपना आत्मा उस पर उंडेलूंगा और वह अन्य जातियों को न्याय का सुसमाचार देगा। आपको भी न्याय का समाचार चाहिए। शायद आप मुकदमा लड़ रहे हैं, प्रॉपर्टी केस में फंसे हुए हैं, शायद आपका हस्बैंड आपको बोल रहा है अब बहुत हो गया यार, अब तुम्हें मैं डाइवोर्स दे दूंगा। डाइवोर्स इज ए स्पिरिट, पॉवर्टी इज ए स्पिरिट। गरीबी एक आत्मा है, तलाक देना एक आत्मा है, आत्महत्या एक आत्मा है, नशा एक आत्मा है। गेट मी, आप इसको बिल्कुल हल्के से मत लीजिएगा। और कार्यक्रम के अंत में मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। यहां लिखा हुआ है 19 पद में, मत्ती 12:19, वो न झगड़ा करेगा और न धूम मचाएगा और न बाजारों में कोई शब्द सुनेगा। वो कुचले हुए सरकंडे को न तोड़ेगा। शायद आप परिस्थितियों के कारण, गरीबी के कारण, नशे के कारण, कर्ज के कारण, हो सकता है आपका बॉस आपको अपने शब्दों से कुचल रहा है। आई एम सीरियस। आपके फोन कॉल्स जब आते हैं मैं तहस से भर जाता हूं। एक और बात कहना चाहता हूं आज, मेरी 2 लाइन की प्रार्थना से आपका ब्रेक थ्रू नहीं होगा। आपको ब्रेक थ्रू के लिए परमेश्वर के सामने टूटना होगा। कुचले हुए नरकट को वो ना तोड़ेगा, लेकिन जब आप गॉड के साथ कोऑपरेट करेंगे तभी ये होगा। मेरे निकट आओ तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा। और लिखा हुआ है कि धुआं देती हुई बत्ती को न बुझाएगा। अब मैं प्रेरितों के काम 10:38 में लिखा हुआ है कि वे जो शैतान के सताए हुए थे उनको यीशु मसीह छुड़ाता था। मैं बहुत जल्दी से लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय को पढ़ना चाहता हूं। यह नाजरत मैनिफेस्टो है और वहां लिखा हुआ है लूका 4:18 में, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का, ध्यान दें, बंदियों का, शायद आप एक बंधन में हैं, बहुत बड़े बंधन में हैं, रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं, हर दिन मोबाइल पर आपके नेगेटिव खबर आती है, कोई आपसे प्यार करने वाला नहीं है, कोई आपकी सुनने वाला नहीं है, आपको लगता है आपकी जिंदगी एक जेल में कैद हो चुकी है। लेकिन मेरे पास एक अच्छी खबर है। यीशु कह रहा है, बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। एग्जैक्टली वही वर्ड, कुचले हुए नरकट को वो ना तोड़ेगा और टिमटिमाती हुई बत्ती को वो ना बुझाएगा। सामरी की जिंदगी ऐसी ही थी, 5 पति कर चुकी थी, वो यीशु से मिलने नहीं आई थी। एक और बात बताऊंगा आपको, जब आप पाप में रहते हैं, जब आप परमेश्वर से बहुत दूर होते हैं, तो आप परमेश्वर को कभी ढूंढते नहीं हैं। आज हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या यही है, चर्च की सबसे बड़ी समस्या यही है,
लोग परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि सामरी ने जीसस को नहीं ढूंढा, जीसस ने सामरी को ढूंढ लिया। इससे पहले कि वो कुएं पर पहुंची, यीशु प्रतीक्षा कर रहा था। आज के कार्यक्रम में ये जो ब्रेक थ्रू एंजल्स हैं, ये आपका इंतजार कर रहे हैं। आप इनसे कहिए कि जाओ मेरे दूत और ये काम करके लाओ, मुझे कर्ज से बाहर निकालो, अंधकार की शक्तियों से बाहर निकालो, बंधनों से मुझे निकालो, गरीबी से मुझे निकालो। कम ऑन, जब मैं प्रचार कर रहा हूं इसी समय अपने आप मुंह को खोलिए और चिल्लाइए, देयर इज ए मिरेकल इन योर माउथ। आपके मुंह में एक चमत्कार है। सामरी का इनकाउंटर हो गया जीसस के साथ, और सामरी को बदलने में देर नहीं लगी। जीवन जल की नदियों की बात होने लगी और जीवन आ गया। अच्छी बात तो यह है कि सामरी ही नहीं केवल बदली, सामरिया गांव भी बदल गया। यीशु मसीह ने एक और व्यक्ति से मुलाकात की। उसका वर्णन मरकुस 5वें अध्याय में है। 5वें अध्याय में यह लिखा हुआ है कि वो कब्रों में रहता था। 3 बार ये शब्द आया है, कब्रों में रहता था। मतलब लाइफ जो है फुल ऑफ ट्रेजेडी। कोई आनंद नहीं है, कोई खुशी नहीं है, कोई जन्मदिन नहीं है, कोई मैरिज एनिवर्सरी नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, कोई खुशी नहीं है, कोई प्यार करने वाला नहीं है। नेग्लेक्टेड मैन। लेकिन हां, कब्रों में तो रहता है, लेकिन कब्रों पर जय पाया हुआ यीशु मसीह उससे मुलाकात कर रहा है। आपकी परिस्थितियां चाहे कितनी भी कुचल दी गई हो, बुलडोजर ही क्यों ना चल गया हो आपकी लाइफ में, सब कुछ छिन्न भिन्न हो चुका है, सब कुछ टूट चुका है, और आपको अब लगता है मेरी कोई सुनने वाला नहीं है, मेरा कोई ब्रेक थ्रू नहीं होगा, मेरा प्रतिफल मुझे नहीं मिलेगा, परमेश्वर मुझे कब तक निसंतान रखेगा। यही तो आप बोल रहे हैं ना। कब तक ये कर्ज वाले हमें परेशान करते रहेंगे। लॉर्ड आई प्रे राइट नाउ। आपको मालूम होना चाहिए, इस व्यक्ति से जब जीसस ने मुलाकात किया, ये व्यक्ति आजाद हो गया। आई डिक्लेयर फ्रीडम। मैं स्वतंत्रता की घोषणा करता हूं। अब मैं आपसे यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वें अध्याय से बात करना चाहता हूं। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी। 38 वर्ष से यह बीमार है, कोई इसकी केयर करने वाला नहीं है, बीमार पड़ा हुआ है, और हर सुबह यह इंतजार करता है कि जब पानी कुंड में हिलाया जाए तो मैं वहां किसी की सहायता से पहुंच जाऊं। लेकिन नहीं, कोई नहीं आता है। इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। लेकिन हां, खबर अच्छी है, यीशु पर्व में न जाकर इस बीमार के पास आता है, और अब इसे कुंड में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कलवरी के कुंड के पास सब समस्याओं का उत्तर है। यीशु आ गया है और उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसे आजाद कर दिया है। कुचले हुए नरकट को वो तुच्छ ना जानेगा, वो ना तोड़ेगा। और आगे लिखा हुआ है, वो टिमटिमाती हुई बत्ती को ना बुझाएगा। आप जानते हैं बत्ती कैसे टिमटिमाती है?
बत्ती उस समय टिमटिमाती है जब उसमें तेल नहीं होता, लेकिन ये डुनामिस पावर है, ये पवित्र आत्मा का ऑयल है, ये फ्रेश अनॉइंटिंग है। वचन कह रहा है कुचले हुए नरकट को वो ना तोड़ेगा और टिमटिमाती ही बत्ती को वो ना बुझाएगा। मेरे मित्रों, आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, आपको आजाद करना चाहता है, कुचली हुई परिस्थितियों से निकालना चाहता है। और अब तैयार हो जाइए, कुछ ही देर में मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं और बोलना शुरू करिए। वे मेमने के लहू के कारण, बद किए मेमने के लहू के कारण जयवंत हो गए, जयवंत हो गए, जयवंत हो गए। मैं जयवंत होने जा रहा हूं, मैं निकलने जा रहा हूं, मैं गड्ढे में नहीं पड़ूंगा। लॉर्ड आई रिलीज द अनॉइंटिंग, तेरी सामर्थ को, गरीबी की आत्मा निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे साथ आप भी सहमत होकर प्रार्थना करें। ब्रेक थ्रू एंजल्स को मैं रिलीज कर रहा हूं, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर को मैं रिलीज कर रहा हूं। लॉर्ड आई रिलीज द रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर। जहां जहां प्रभु श्राप की आत्मा काम कर रही है, कर्ज की आत्मा काम कर रही है, अभाव की आत्मा काम कर रही है, नशे की आत्मा काम कर रही है, यीशु मसीह के नाम में वे लोग जो प्रभु नशे की आत्मा से सताए जा रहे हैं, वे लोग जो तड़प रहे हैं, जिनकी पत्नियां प्रभु रो रो करके थक गई हैं, पैसे पैसे के लिए मोहताज है, जॉब के लिए मोहताज है। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं मेरे मित्रों, वो ऑटो चलाता है, उसने कर्ज लिया, चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ने लगा, समस्या इतनी ज्यादा थी कि उसकी मां चिंता के कारण चल बसी। ये व्यक्ति पूरी तरीके से टूट गया। आज के प्रसारण में मैंने आपके दुख को व्यक्त किया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आज ही सुबह परमेश्वर ने मुझसे कहा कि वो बहुतों के शोक को आनंद में बदल देगा। Lord, I release the blood of Jesus. I destroy every yoke of the devil in the name of Jesus. अंधकार की शक्तियों को, नरक की शक्तियों को, दारू पीने वाली आत्मा को, कलह करने वाली आत्मा को, क्रोध करने वाली आत्मा को, सुंदरता को चुराने वाली आत्मा को, अकाल की आत्मा को, डाइवोर्स की आत्मा को मैं यीशु के लहू से कैंसिल करता हूं। लॉर्ड आई कम टू द कोर्ट ऑफ हेवन। जब मैं प्रचार कर रहा हूं, बहुत सारे ब्रेक थ्रू एंजल्स इस समय एक्टिवेट हो रहे हैं। अपना फोन उठाइए और मुझसे बात करिए। कभी कभी मैं फोन नहीं उठा पाता हूं, आपको टाइम देता हूं, लेकिन हां, मैं हर किसी से बात करना चाहता हूं। मेरे हृदय में आपके लिए बहुत बोझ है, बहुत बोझ। थैंक यू जीसस। वे लोग जो हिमाचल में मेरे कार्यक्रम को देख रहे हैं, उत्तराखंड में देख रहे हैं, मेघालय में देख रहे हैं, उत्तराखंड के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि मैं उत्तराखंड के लिए प्रार्थनाएं कर रहा हूं। पंजाब के लोगों के लिए मैं प्रार्थनाएं कर रहा हूं। दिल्ली में हमारे बहुत सारे दर्शक हैं, उनके लिए मैं प्रार्थनाएं कर रहा हूं। और जल्दी ही आपके क्षेत्रों में सभाएं आयोजित की जाएंगी। फोन उठाइए। पवित्र आत्मा की सामर्थ ऐसी सामर्थ है जिसके सामने शैतान की कोई युक्ति काम नहीं करती। आई रिलीज द डुनामिस पावर। पुनरुत्थान की सामर्थ को, लहू की सामर्थ को, यीशु नाम के अभिषेक को आपके घरों में मैं रिलीज कर रहा हूं। और जब इस समय पवित्र आत्मा आपको छू रहा है,
मुझे फ़ोन कीजिए, मुझसे बात कीजिए, अपनी गवाही को मुझसे शेयर करिए। एक नया सवेरा आने वाला है, क्योंकि यीशु ने कहा है कुचले हुए नरकट को वो न तोड़ेगा और टिमटिमाती हुई बत्ती को वो न बुझाएगा। आज बहुत सी बहनें हैं जो ईर्ष्या, डाह और जलन और क्रोध की शिकार हैं। और एक बात और बोलना चाहता हूँ, अपने मुंह से कभी भी नेगेटिव बातें मत कीजिए। और वे बहनें जो निसंतान हैं, वे लोग जो अनएम्प्लॉयमेंट में हैं, मैं चाहता हूँ कि आप अपने प्रार्थना निवेदन व्हाट्सएप के जरिए नहीं, आप हमें पत्र लिखकर हमारे नंबर पर हमसे बात करें। हम आपको अपना पता देंगे और हम चाहते हैं कि आप हमें पत्र लिखें, अपनी फ़ोटोग्राफ्स को हमें भेजें, ताकि मैं आपके फ़ोटोग्राफ्स पर हाथ रख करके प्रार्थनाएं कर सकूं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह और शालोम आप पर बना रहे। आमीन। हेलो माय फ्रेंड्स, मैं आपसे एक विशेष दिल की बात शेयर करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप हमारी सेवकाई के लिए एक महत्वपूर्ण काम करें। पूरे भारतवर्ष में लोग हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं और मेरी हार्दिक इच्छा है कि उत्तराखंड में, दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में, मेघालय में, जहाँ कहीं आप कार्यक्रम को देख रहे हैं और यदि आप हमारे एम्बेसडर बनना चाहते हैं, अपने शहर में आप मिरेकल मीटिंग को, छुटकारे के समारोह को, प्रार्थना सभाओं को, छोटी या बड़ी मीटिंग को, सेमिनार को आयोजित करना चाहते हैं, तो आप हमें फ़ोन करें। हमारा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, लास्ट में है 668। मुझसे बात करें। दूसरी बात, मैं चाहता हूं कि आप हमारे प्रार्थना योद्धा बन जाएं। यदि वे बहनें, वे भाई लोग, वे विश्वासी लोग, वे पास्टर लोग जो इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ करके प्रार्थना करना चाहते हैं, और बहुत ही जल्दी हम एक प्रेयर सेमिनार, एडवांस प्रेयर ट्रेनिंग आयोजित करने जा रहे हैं। और यदि आप इसमें भाग लेना चाहते हैं तो आप कॉल कीजिए, ताकि एक लिस्ट तैयार होगी और फिर ये सेमिनार कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। मेरे मित्रों, बिना आपकी सहायता के इतना बड़ा काम नहीं हो सकता। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आपके फ़ोन कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। आपने हमारे YouTube को देखा, हमारे कार्यक्रम को देखा, परमेश्वर ने आपसे कैसे बात की, आपके साथ क्या हुआ, हमें अवश्य शेयर करें। हमारे कार्यक्रम को लाइक करें, सब्सक्राइबर बनें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शुभ संदेश कार्यक्रम के बारे में बताएं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।